हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 8। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं और हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का क्या क्या फंक्शन होता है। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आता है कि आप लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से क्या समझते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू अ लाइन ऑफ डिवीजन बिटवीन वेरियस मैनेजरियल पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? ये एक लाइन ऑफ डिवीजन होता है जो डिफरेंट मैनेजरियल पोजीशंस होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसको डिफरेंशिएट करता है। The number of levels in management increases when the size of business and workforce increases and vice versa. Number of level of management जितने ज़्यादा आपके business size of business जितना बड़ा होगा या workforce area जितना बड़ा होगा उतने ही ज़्यादा levels of management उसमें include होंगे, और जितना ही छोटा होगा उतने ही कम levels of management होंगे। अब अगर सिंगल ओनर का कोई बिजनेस है तो उसमें वही सारे काम करेगा, वही क्या होगा, वही सारे डिसीजन लेगा, वही उनको इम्प्लीमेंट कराएगा और वही उनसे प्रॉफिट अर्न करेगा। तो सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस वो खुद ही करेगा। वहीं अगर लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस है या बहुत सारे चीजों में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डील करती है तो उसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होंगे। टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेगी, मिडिल मैनेजमेंट उसको एग्जीक्यूट कराएगी और लोअर मैनेजमेंट अपने फर्स्ट लाइन वर्कर से उससे काम करा के उस जो डिजायर्ड गोल है उसको अचीव करेगी। तो ये होता है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिटरमाइंस अ चेन ऑफ कमांड। ये क्या है? एक चेन ऑफ कमांड डिटरमाइन करती है कि फर्स्ट लेवल का बंदा डायरेक्ट टॉप लेवल पे नहीं जा सकता, उसको एक हिरार्की को फॉलो करना होगा। और हिरार्की को फॉलो करना मतलब उसको अपने अपने सबऑर्डिनेट को बताना होगा, उसका सबऑर्डिनेट अपने मैनेजर को बताएगा और मैनेजर उस बात को आगे तक लेके जाएगा। ये सारी जो चेन ऑफ कमांड है ये सिर्फ और सिर्फ लेवल ऑफ अथॉरिटी पे ही डिपेंड करती है कि किसको कितनी अथॉरिटी दी गई है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है मोस्टली वो तीन कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। टॉप लेवल जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल होता है, सारे डिसीजन लिए जाते हैं। मिडिल लेवल जो एग्जीक्यूट कराती है, जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन लेती है। और लोअर लेवल जो सुपरवाइजरी, ऑपरेटिव और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जिसमें आ जाते हैं। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में एग्जीक्यूटिव, कोचिंग, चेंज मैनेजमेंट, लीडरशिप, डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट इंक्लूड होता है। मिडिल लेवल में प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम बिल्डिंग, टैलेंट डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक्सेट्रा चीजें इन्वॉल्व होती हैं। और लोअर लेवल में इमोशनल इंटेलिजेंस, कोचिंग फॉर परफॉर्मेंस, ये सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे कि टॉप लेवल क्या करती है, मिडिल लेवल क्या करती है और लोअर लेवल क्या करती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट से। इट कंसिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी एंड इट मैनेजेस गोल्स एंड पॉलिसीज फॉर एन एंटरप्राइजेस। जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है उसी के पास सारी अथॉरिटी होती है, एंड में वही रिस्पॉन्सिबल होता है सारी जवाबदेही के लिए। और यही क्या करता है, सारे गोल्स और पॉलिसीज जो एक ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्लीमेंट होते हैं वो यही लोग मैनेज करते हैं। इट डिवोट्स मोर टाइम ऑन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन। इनका जो सारा टाइम है वो किसमें जाता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से प्रॉफिट अर्न कराना है उसकी प्लानिंग में, और किस तरीके से सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करना है उसमें ही इनका मोस्टली टाइम क्या होता है, ये उसी में इन्वॉल्व होते हैं। द रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट कैन बी समराइज्ड एज फॉलो। कौन कौन से फंक्शंस या कौन कौन से रोल्स हैं टॉप मैनेजमेंट के? सबसे पहला है लेज डाउन दी ऑब्जेक्टिव एंड बोर्ड पॉलिसीज। एक एंटरप्राइजेस की पॉलिसीज की किन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग वो काम करेगी और क्या क्या नहीं करेगी, क्या क्या प्रोडक्शन में आएगा, वो सब कौन ले डाउन करता है, वो टॉप मैनेजमेंट ही डिसाइड करती है। इशू नेसेसरी इंस्ट्रक्शन की जितनी भी डिपार्टमेंट बजट बनाने के लिए या प्रोसीजर को जनरेट करने के लिए जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी इंस्ट्रक्शंस कौन देता है, टॉप मैनेजमेंट देती है। प्रिपेयर स्ट्रेटेजिक प्लान्स एंड पॉलिसीज। स्ट्रेटेजिक प्लान्स एंड पॉलिसीज भी बनाती है जिसकी वजह से बिजनेस एक मार्केट प्लेस में बहुत लंबे टाइम तक चलता है। अपॉइंट्स द एग्जीक्यूटिव फॉर मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में जो बंदों की रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके के बंदों की रिक्वायरमेंट होगी, उनके लिए भी उनको भी कौन हायर करता है, टॉप मैनेजमेंट ही हायर करती है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। सारे डिपार्टमेंट की हर एक्टिविटी पे निगरानी रखती है और उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट भी करती है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अ कॉन्टेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बहुत सारी मीटिंग्स भी होती है और उनको आउटसाइड वर्ल्ड में क्या चल रहा था उसकी भी ज्यादा जानकारी होती है। तो ये वहां से वो न्यूज को ग्रैस्प करके अपने अंडर काम करने वाले लोगों तक पहुंचाते हैं। इट प्रोवाइड गाइडेंस एंड डायरेक्शन। गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है अपने अंडर काम करने वालों को और डायरेक्शन भी प्रोवाइड करती है।
द टॉप मैनेजमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स के लिए भी टॉप मैनेजमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जितना ज्यादा अगर वो प्रॉफिट अर्न करते हैं तो वो क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा डिविडेंड भी पे करते हैं। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के। आई होप आपको टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो आता है मिडिल लेवल, द ब्रांच मैनेजर्स एंड डिपार्टमेंटल मैनेजर्स कंस्टिट्यूट मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट में क्या आता है, जो टॉप मैनेजमेंट के बाद आते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच मैनेजर और डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को इन्वॉल्व किया जाता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द टॉप मैनेजमेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ देयर डिपार्टमेंट। वो टॉप मैनेजमेंट को के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो फंक्शंस उनके डिपार्टमेंट का है उसको फुलफिल करने में। दे डिवोट मोर टाइम टू ऑर्गेनाइजेशनल एंड डायरेक्शनल फंक्शन। इनका ज्यादा टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन में इसमें जाता है, अपनी टीम को ऑर्गेनाइज करने में और उनको डायरेक्ट करने में ही जाता है। इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ओनली वन लेयर ऑफ मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बट इन बिग एंटरप्राइजेस देयर आर मे बी सीनियर एंड जूनियर मिडल लेवल मैनेजमेंट। जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें सिर्फ एक ही लेवल होता है मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन जो बड़ी एंटरप्राइजेस होती हैं उसमें सीनियर और जूनियर लेवल में भी इसको कैटेगराइज किया जाता है। इनका रोल क्या क्या होता है, पहला जो सबसे रोल होता है वो होता है एक्जीक्यूट द प्लान्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने प्लान बनाए हैं उनको एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होता है। मेक्स प्लान्स फॉर सब यूनिट। अब ये नहीं है कि इनको कोई प्लानिंग नहीं चाहिए होगी, जो टॉप मैनेजमेंट ने कर दिया उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। इनको भी तो अपने अंडर काम कर रहे लोगों को अच्छे से प्लान करके ही ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, अपनी यूनिट के लिए प्लानिंग करते हैं। पार्टिसिपेट इन एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग ऑफ लोअर मैनेजमेंट। एम्प्लॉयमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं और अपने अंडर काम करने वालों को ट्रेनिंग करने में भी हेल्प करते हैं। इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन पॉलिसीज फ्रॉम टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं या पॉलिसीज होती हैं उनको लोअर लेवल तक और अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन तक, अपने डिपार्टमेंट तक भी पहुंचाने में ये काम करते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग दी एक्टिविटीज। जब डिपार्टमेंट डिवाइड हो जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के तो उनको कोऑर्डिनेट करने में भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होती है। It also sends important reports, other important data to top level of management. ये सारे reports भी top level of management को भेजते हैं कि कौन से एम्प्लॉय ने कितना काम किया, कितनी देर तक काम किया, कितनी अच्छी प्रोडक्शन चल रही है, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, एब्सेंटीज कितने, सारे रिपोर्ट्स भी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक ये लोग ही पहुंचाते हैं। दे इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ जूनियर मैनेजर। उनके अंडर काम कर रहे जूनियर मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को भी ये लोग क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पायरिंग लोअर मैनेजमेंट। लोअर मैनेजमेंट को इंस्पायर करने का भी काम किनका होता है, मिडिल मैनेजमेंट का होता है। इनको इतनी अथॉरिटी दी जाती है कि आप अपने लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स को किस तरीके से मोटिवेट करते हैं वो आपको डिसाइड करना होता है। तो यही था हमारा मिडिल मैनेजमेंट और उनके रोल। आई होप आपको मिडिल मैनेजमेंट भी अच्छे से समझ, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोअर लेवल। Lower level is also known as supervisory operative level of management. It consists of supervisors, foremen, sections officers, superintendent, etc. लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, जिसमें सुपरवाइजर का काम आ जाता है, या ऑपरेशनल लेवल जहाँ पे प्रोडक्शन होनी है वो जो काम आ जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। According to R.C. Davis, supervisory management refers to those executives whose work has to be largely with personal oversight and direction of operative employees. अकॉर्डिंग टू आरसी डेविस, जो सुपरवाइजरी मैनेजमेंट होती है ये उस मैनेजमेंट को रेफर करती है जिनका ज्यादा काम पर्सनल ओवरसाइट में चला जाता है, एम्प्लॉइज को देख रेख में चला जाता है, उनको डायरेक्ट करने में चला जाता है। इन अदर वर्ड, दे आर कंसर्न विद द डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम दूसरे भाषा में इसकी बात करें तो जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है इसका मोस्टली फंक्शन होता है डायरेक्शन दिखाना और कंट्रोल करना फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में। इनकी एक्टिविटीज में क्या क्या इंक्लूड होता है, असाइनिंग जॉब्स एंड टास्क। जो डिफरेंट वर्कर्स उनके अंडर काम कर रहे होते हैं उनको उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जॉब्स और टास्क को असाइन करना। गाइड एंड इंस्ट्रक्ट वर्कर्स, उनको गाइड करना कि डे टू डे एक्टिविटीज को जल्दी से जल्दी कैसे निपटाना है विदाउट वेस्टेज। रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन के लिए भी ये लोग क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको जो टॉप लेवल है और मिडिल लेवल है इन पे इतना भरोसा करके इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देती है कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। नेक्स्ट जो आता है हमारा कम्युनिकेट वर्कर्स प्रॉब्लम सजेशंस एंड रिकमेंडेटरी वर्क। क्योंकि इनका डायरेक्ट काम पर्सनल ओवरसाइट का होता है तो ये लोगों के साथ ज्यादा काम करते हैं और इनको हर वर्कर की प्रॉब्लम
को समझना भी होता है, उनको सजेशन भी देना होता है। अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक भी पहुंचाने का काम किनका होता है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होता है। हेल्प इन सॉल्विंग द ग्रीवेंसेस ऑफ द वर्कर्स, अगर एक जगह पे एक, जैसे बोलते हैं ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वहीं अगर वो बहुत सारे वर्कर्स हैं तो ऑब्वियसली वहां पे लड़ाई झगड़े होने के भी चांसेस होते हैं। तो उन लड़ाई झगड़ों को अच्छे से आराम से सॉल्व करवाना, दोनों पक्षों की बात सुन के सॉल्व करवाना, वो भी किसका काम होता है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम होता है। सुपरवाइज एंड गाइड दी सबऑर्डिनेट, अपने सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज भी करते हैं और उनको गाइड भी करते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू वर्कर्स, अपने वर्कर्स की ट्रेनिंग के लिए भी लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। अरेंज नेसेसरी मटीरियल्स, मशीन्स, टूल्स, और जो रिक्वायर्ड मटीरियल्स होते हैं, मशीनरी होती है, टूल्स होते हैं प्रोडक्शन के लिए टू मीट दी डिजायर्ड गोल, उसकी भी अरेंजमेंट कौन कराता है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट कराती है। प्रिपेयर पीरियोडिकल रिपोर्ट, अपने वर्कर्स की पीरियोडिकल रिपोर्ट भी कौन बनाता है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनाती है। एंश्योर डिसिप्लिन, अपने अंडर काम करने वालों में डिसिप्लिन मेंटेन रहे, वो काम भी किसका होता है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होता है। मोटिवेट वर्कर्स, इनका भी काम क्या होता है, अपने अंडर काम कर रहे वर्कर्स को क्या करें, मोटिवेट करें ताकि वो अच्छे से काम करें। मोटिवेशन कैन आइदर बी इन मॉनेटरी टर्म्स और इन नॉन मॉनेटरी टर्म्स, पैसों में भी हो सकती है और हो सकता है कि उनको एडिशनल बेनिफिट्स देके भी उनको मोटिवेट किया जा सके। तो इट डिपेंड्स ऑन दी लेवल ऑफ मैनेजमेंट कि वो किस तरीके से एक वर्कर को मोटिवेट करना चाहते हैं। तो इसी के साथ हमारा लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी खत्म होता है। आई होप आपको तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, हम अपने अगले लेक्चर में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के टॉपिक को कवर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस।